गीत पुराना है लेकिन हवा नई है। हर एक दोस्त जरूरी होता है। जी, आईपीएल स्कैम के आरोपी और आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी भले ही 5 साल से हिंदुस्तान से बाहर हैं, लेकिन उनकी दोस्ती देश के भीतर सियासी गलियारों में गहरी धंसी हुई है। खुद मोदी ने माना कि बीजेपी के भीतर सुषमा और वसुंधरा को छोड़िए, एनसीपी के शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस के राजीव शुक्ला तक उनके दोस्त हैं, उनके हिमायती हैं। दौलत, शोहरत, सुर्खियां, रंगीनियत और शिकायत, ये सारे रंग मिलकर जिस शख्स की शख्सियत को गढ़ते हैं वो ललित मोदी है। आईपीएल का आविष्कार करने वाला आज अपनी दोस्ती के चक्रव्यूह में घिरा है, या यूं कहें कि उसकी दोस्ती हिंदुस्तान की हुकूमत में धमक रखने वाले कईयों के लिए मुसीबत का फंदा बन गई है, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के लिए भी। आपको नहीं लगता सुषमा स्वराज ने गलत किया? बिल्कुल नहीं गलत किया। उन्होंने जो कांग्रेस ने गलती करी थी और जो मेरे पर दबाव डाला था इलीगली, उन्होंने उसको ठीक किया है। ये संबंध कई सालों से चल रहा है, 30 साल से चल रहा है। ललित मोदी को प्रवर्तन निदेशालय 5 साल से ढूंढ रहा है, लेकिन कमाल देखिए कि हिंदुस्तान की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ब्रिटेन से पुर्तगाल जाने में उनकी चोरी चोरी चुपके मदद की। जब इस मददगारी पर सवाल उठा तो सुषमा और उनके पति स्वराज कौशल से ललित मोदी की पुरानी यारी सामने आई। स्वराज कौशल आपके लॉयर रहे हैं, 20 साल से रहे हैं और उनको आज तक उन्होंने एक पैसा नहीं लिया है। बंसरी मेरी लॉयर रही है, आज तक उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया है। बेटी और स्वराज कौशल आपके लॉयर रहे और एक पैसा नहीं रहा, क्योंकि प्रो बोनो करते हैं कि दोस्तों के लिए कोई, अब फैमिली के लिए कोई चार्ज थोड़ा करेगा। ललित मोदी से सुषमा की दोस्ती इतनी गाढ़ी है कि पिछले साल अक्टूबर में जब वो इंग्लैंड गई थी तो मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी। अक्टूबर 2014 में सुषमा स्वराज लंदन आती है, आप उनसे मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं, और भी लोग जो मिलते हैं सबके सामने मिलते हैं, अकेले थोड़ा मिले हैं, सबके सामने बुलाया गया है। जब वो विजिट थी, फॉर्मल विजिट थी, उनकी फॉर्मल विजिट थी। वो होटल में आई, मैं लाइन में खड़ा था और भी लोग खड़े थे। ललित मोदी की यारी का एक सिरा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से जुड़ता है तो दूसरा सिरा राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया से। वसुंधरा पर आरोप है कि अगस्त 2011 में उन्होंने ललित मोदी को ब्रिटेन में रहने की इजाजत दिलवाने में मदद की थी। क्या वजह है कि वसुंधरा राजे जी आपके लिए विटनेस बनती है? क्या वजह है कि वसुंधरा राजे जी आपकी जब पत्नी पोर्चुगल में थी, कैंसर ट्रीटमेंट हो रही थी, वहां भी गई थी? किस तरह गई थी? हाँ गई थी, बिल्कुल गई थी। यानी वसुंधरा राजे और आपके बीच में भी बड़े अच्छे संबंध है? बिल्कुल, 30 साल से। ललित मोदी की मदद को लेकर विपक्ष सरकार पर आग बबूला है, लेकिन मोदी अपने दोस्तों की फहरिस्त गिनाते हैं तो दूसरे दलों के नेता भी उसमें शामिल हैं। ललित मोदी के दोस्त सिर्फ सुषमा और वसुंधरा ही नहीं, बल्कि उनका दावा है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला भी है। आज तक पर खुद ललित मोदी ने बड़े गुमान से कबूल किया कि उनकी दोस्ती का दायरा कितना बड़ा है। आपके पास बड़े दोस्त है, मेरी बात सुनिए, मैं नाम देता हूं, आप मानते हैं शरद पवार आपके दोस्त है कि नहीं? शरद पवार आपके दोस्त है, बिल्कुल है। प्रफुल्ल पटेल आपके दोस्त है, राजीव शुक्ला आपके दोस्त है, ये सब वसुंधरा राजे आपके बिल्कुल है, सुषमा स्वराज आपके दोस्त है, नरेंद्र मोदी आपके दोस्त है, जो भी है, नरेंद्र मोदी आपके दोस्त है, जो भी है। आपको बोलने की जरूरत क्या है? तो अगर ये कहना है कि अगर इतने पावरफुल लोग आपके दोस्त हैं तो आपको डरने की क्या बात है? आप आइए। विवादों की भट्टी में ललित मोदी की वो दोस्ती उबल रही है जिसकी तपिश हिंदुस्तान के बड़े राजनीतिक नेता भी महसूस कर रहे हैं। पाटगोरिका से राजदीप सरदेसाई के साथ आज तक ब्यूरो। और आज तक से खास बातचीत में जब ललित मोदी ने अपने सियासी दोस्तों का नाम लिया तो यहां राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। किसी ने दोस्ती को ही सिरे से खारिज किया तो किसी ने ललित मोदी के हिंदुस्तान लौटने का तरीका बताया, तो किसी को पुरानी दोस्ती याद आई और ये याद नहीं कि ललित मोदी की उन्होंने मदद कब की थी। ऐसे ही आईपीएल के खलनायक ललित मोदी को यारों का यार नहीं कहा जाता। इनकी दोस्ती के दायरे में क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी ही नहीं, राजनीति के बड़े चेहरे भी आते हैं। खुद मोदी भी बड़े ठसक से बताते हैं कि किसने इनकी कितनी मदद की। गलत चीज करी है? लगता है सुषमा स्वराज ने कोई गलती नहीं करी है। उन्होंने मेरी प्रोसीजर फॉलो नहीं करते, उन्होंने मेरी वाइफ की लाइफ सेव करी है, इतना मैं कह सकता हूँ। यानी वसुंधरा राजे और आपके बीच में भी बड़े अच्छे संबंध है? बिल्कुल, 30 साल से। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मानवता के आधार पर ललित मोदी को जो मदद की, उसके बाद सवाल उठा कि क्या ऐसा
ललित मोदी और सुषमा के परिवार की पुरानी दोस्ती की वजह से हुआ, या फिर ललित मोदी ने जिस तरह सुषमा के भतीजे ज्योतिर्मय का इंग्लैंड में दाखिला कराने में मदद की, उसके एहसान का ये बदला था। वही सुषमा स्वराज जिसके साथ आपके संबंध है, जिसको आपने कुछ मदद की है, मैंने कोई मदद नहीं की। लोग सवाल उठाएंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब आता है कि जब कोई आदमी किसी के लिए कुछ करता है किसी और चीज के लिए। जहाँ तक 2013 अगस्त में आपने स्वराज कौशल ने आपको एक चिट्ठी लिखी और कहा कि मेरे भतीजे के लिए एडमिशन करवाइए ससेक्स यूनिवर्सिटी में। आपने तुरंत कीजवास को लिखा। आप कह रहे हैं आपने सुषमा स्वराज मैंने कोई मदद, उस टाइम तक उसको एडमिशन ऑलरेडी मिल गई थी। हमको भी पता था, स्वराज जी को भी नहीं पता कि उनको मिल गई थी। ललित मोदी की एक दोस्त वसुंधरा राजे सिंधिया भी हैं। ललित मोदी की पत्नी मीनल मोदी और वसुंधरा राजे कॉलेज की दोस्त हैं। पत्नी के जरिए ही मोदी वसुंधरा के करीब आए, यहाँ तक कि वसुंधरा की मदद से 2004 में वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बन गए। बदले में ललित मोदी ने वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह की कंपनी में निवेश किया था। इनकी दोस्ती इतनी गाढ़ी है कि मोदी की पत्नी से मिलने वसुंधरा पुर्तगाल भी गई थी। लेकिन जब वसुंधरा से पूछा गया कि क्या उन्होंने मोदी को इंग्लैंड में बसाने में कोई मदद की, तो वसुंधरा को कुछ भी याद नहीं आया। वसुंधरा जी के खिलाफ जो मामला सामने आया, तो हिंदी में आप खाली बता दीजिए आपने। देखिए, उसके बारे में तथ्यों की जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। वसुंधरा जी, उनकी सरकार इस बारे में जो भी उतना उत्तर देना होगी तथ्यों के बारे में देगी। एक बात जो उनके बारे में बताई गई है, जो टीवी पर भी जो डॉक्यूमेंट आया उसमें तो उनके हस्ताक्षर की बात तो नहीं है। जिस शरद पवार से ललित मोदी ने दोस्ती की दुहाई दी, उन्होंने दोस्ती से इनकार नहीं किया, बल्कि लंदन में मुलाकात की बात भी कबूली। एक रेस्टोरेंट में मैं और मेरी फैमिली मेंबर लंच के लिए जाने के बाद उनकी मेरी मुलाकात हो गई। हमने कहा मिलिए, बात करिए। तो मैंने ऐसे ही उनको कहा था कि आप हिंदुस्तान में वापस आइए। मैंने उनको ऐसे ही कहा कि भाई आप वापस आना चाहते हैं, भले आपके खिलाफ कुछ केसेस हो। तो उनका कहना था कि भाई केसेस के बारे में मुझे चिंता नहीं, मैं जरूर सामना करूँगा। यहाँ हिंदुस्तान में रहने में आपको खुशी है तो वहाँ गई है। बस इतनी मेरी बात हुई थी। हालांकि कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने ललित मोदी से दोस्ती या किसी भी तरह के संपर्क से साफ इनकार कर दिया। राजीव शुक्ला जी, ललित मोदी ने इंटरव्यू में आपका नाम लिया है कि आप चाहते थे कि वो हिंदुस्तान वापस आ जाए और इसके तौर पे आपने पहल की थी। ये बात एकदम बेबुनियाद है, क्योंकि ना तो मैंने कभी कोई मदद की और ना उन्होंने कभी कोई मदद मांगी मुझसे। इनफैक्ट पिछले 2 साल से 2-3 साल से उन्होंने कभी मुझे फोन भी नहीं किया। हालांकि कांग्रेस ने पूछा कि ललित मोदी को सरकार हिंदुस्तान वापस क्यों नहीं ला रही। The External Affairs Minister, in facilitating the issue of a travel document to Mr. Lalit Modi, when his passport stood cancelled and he was avoiding an inquiry by the ED, also raises a number of important questions. If the External Affairs Minister was inclined to facilitate Mr. Lalit Modi's travel to Portugal on humanitarian grounds, why did she not advise Mr. Lalit Modi to apply to the Indian High Commission in London for a temporary travel document to enable him to visit Portugal alone for a limited period? इन सब के बीच समाजवादी खेमा भी हलचल में आ गया। ललित मोदी के बहाने जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। और सबसे ज्यादा तो मेरे को पीड़ा यह है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते। अकाउंटेबल वो हैं, उन्होंने देश की जनता को कहा था कि भ्रष्टाचार रहित भारत बनाएंगे हम। उन्होंने कहा था काले धन वापस लाएंगे। ये भीतर के काले धन के लिए अरुण जेटली कानून बना रहे हैं। इस कानून में ये कहाँ आता है? दोस्ती पर कहीं नेताओं ने तो कहीं ललित मोदी ने सफाई पेश कर दी, लेकिन एक आरोपी से कानून बनाने वालों की ये दोस्ती सवालों के घेरे में है। पोर्ट गोरखा से राजदीप सरदेसाई के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। और इधर देश में कोहराम मचा है। फेमा के 16 मामलों में ललित मोदी की तलाश हो रही है और प्रवर्तन निदेशालय भी ढूंढ रहा है। लेकिन विदेश में बैठे ललित मोदी बड़े मौज और आराम ही नहीं कर रहे, बल्कि खुले तौर पर कह रहे हैं यही तो जीवन है, और वहीं से ईडी को चुनौती भी दे रहे हैं। जिनकी बाहों में मचलती हुई कभी हॉलीवुड की हॉट हसीना पेरिस हिल्टन दिखाई देती, तो कभी नियोमी कैम्पबेल उस शख्स के साथ तस्वीरें खिंचवाती नजर आती। राजनीति की हस्ती हो
या खेल जगत का सरताज, बॉलीवुड की हीरोइन हो या हॉलीवुड की हॉट स्टार, किसी को ललित मोदी का रुतबा खींच लाया तो कोई उनकी बेशुमार दौलत और शोहरत के आगे बिछ गया। अय्याशी की जिंदगी बिताने वालों में सबसे ऊपर नाम पहुंच गया ललित मोदी का। पैसे इतने कहां से आ गए? I was born with a golden spoon. My grandfather Rai Bahadur Gujarmal Modi. He has established Modi Nagar. ललित मोदी की दौलत खानदानी है। ललित मोदी के दादा राय बहादुर गुजरमल मोदी ने औद्योगिक कस्बे मोदी नगर की स्थापना की थी। ललित मोदी के पिता कृष्ण कुमार मोदी 4000 करोड़ रुपए की कीमत वाले मोदी समूह के चेयरमैन हैं। आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आज तक नहीं हुई और भगवान की कृपा से आगे तक नहीं होगी। कभी निजी हेलीकॉप्टर पर सैर तो कभी चार्टर्ड विमान। ललित मोदी की शाहखर्ची और अय्याश तबीयत हमेशा चर्चा में रही। दौलत और शोहरत ललित मोदी के कदम चूमती रही। जेंटलमैन गेम क्रिकेट में ग्लैमर का तड़का लगाने के सूत्रधार ललित मोदी ही बने, जिसमें क्रिकेटरों की हाई प्रोफाइल लेट नाइट पार्टियां शुरू हुई, फिक्सिंग का गेम शुरू हुआ। अपने आप बनाइए, जब बात करिए। मैंने बनाया, मैं जानता हूँ मैंने क्या करा है। ये आपने आईपीएल जरूर बनाया है और दुनिया को दिखाया है। नहीं, ये आपकी बात सही है। और जो कह रहे हैं कि मेरे अगेंस्ट आपने मेरे अगेंस्ट किसी ने कोई नोटिस करा है कि कोई इंक्वायरी चल रही है, सामने लेके आओ ना, इंक्वायरी करते रहो जितनी भी करनी है। पहले सबूत लेके आओ कि मैंने कुछ रॉन्ग किया है। एवरीबॉडी हैज द राइट टू डिफेंड देमसेल्व्स। ललित मोदी की दौलत का रसूख देखिए। उनका दिल्ली से मुंबई तक वकीलों का पैनल है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल 22 साल से ललित मोदी के वकील हैं। उनकी बेटी बांसुरी स्वराज भी ललित मोदी की वकील है। ललित मोदी भारत के भ्रष्ट सिस्टम की जीती जागती मिसाल है। प्रवर्तन निदेशालय उन्हें अरबों के घोटाले में तलाश रहा है और ये अय्याश दौलतमंद रसूखदारों से अपने रिश्ते के दम पर कभी इस देश तो कभी उस देश में जिंदगी की मौज ले रहा है। पाटगोरिया में राजदीप सरदेसाई के साथ आज तक ब्यूरो। आईपीएल घोटाले के आरोपी ललित मोदी की दोस्ती राजनीति के रसूखदारों से है। रसूखदार यानी जिनके पास ताकत हो। लेकिन सवाल है कि जिसे 5 साल से हिंदुस्तान का कानून लगातार तलाश रहा है, नोटिस दे रहा है, वो ललित मोदी कानून के सामने हाजिर होंगे क्या? अगर नहीं तो क्या भारत सरकार उन्हें हिंदुस्तान ला पाएगी? फिलहाल तो इतना ही है कि सरकार के बड़े लोग मोदी के यानी ललित मोदी के मददगार साबित हो रहे हैं। आप मौज ले रहे हैं, आप छुट्टी कर रहे हैं और वहाँ आपके नाम पे बड़ा विवाद। खुशनुमा हवाओं के बीच मोंटेनेग्रो के पॉडगोरिका में ललित मोदी जीवन का आनंद ले रहे हैं और भारत में उनके नाम पर सियासी कोहराम मचा हुआ है। ललित मोदी, हम सब मानते हैं कि वो अगर अपराधी है तो जो कुछ करना चाहिए वो कर उनको अरेस्ट करना चाहिए। वो तो वहाँ मजा कर रहे हैं और हम यहाँ लड़ाई कर रहे हैं, तो पहले उसको अरेस्ट तो करो। ललित मोदी ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन भारत लौटने के नाम से वो बिदक रहे हैं। ऐसा व्यक्ति है जो जिसने आईपीएल बनाया और सबकी जिंदगी चेंज कर दी है। ऐसा व्यक्ति है भारत आने से डरता है, क्योंकि कोई गोली मारने को तैयार है तो मैं क्या करूंगा वहाँ पे आके। ललित मोदी पिछले 5 सालों से भारत से फरार हैं। उनके खिलाफ लाइट ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। सरकार एक बार फिर उन्हें भारत लाने की कवायद में जुटी है, लेकिन इन सबसे बेपरवाह ललित मोदी अपनी दुनिया में मस्त है। आप ये सब कहते हैं, मुझे लगता है क्योंकि आपको अच्छा लगता है। मेरे को अच्छा लगता है। कहीं मैं इंडिया का मोस्ट वांटेड जब मैंने कहा तो आप हंसने लगे। बिकॉज अगर आप कहते हैं मोस्ट वांटेड आते तो आई वुड से मोस्ट वांटेड लव्ड पर्सन। ललित मोदी जनतंत्र पर हावी धन बल के जीते जागते सबूत हैं, जो दौलत और सत्ता के बीच समीकरण बना लेता है। कानून के हाथ भी उस तक पहुंचने में छोटे पड़ जाते हैं। पॉडगोरिका में राजदीप सरदेसाई के साथ आज तक ब्यूरो। तो वाकई हर एक दोस्त वाकई जरूरी होता है।